हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए मैथ के सभी क्वेश्चंस विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करें। ये है हमारा CGL 2022 2 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 सेट 6। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर 42%। एक इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में होता है, हारने वाले को 42% वोट मिलते हैं, किसके? वैलिड वोट्स के, जितने भी वोट होते हैं। लॉस द इलेक्शन बाई, और वो 7,68,000 वोट से हार जाता है और 82,560 वोट्स हमारे डिक्लेयर हो जाते हैं इनवैलिड। और आगे कहता है 20% लोगों ने वोटिंग नहीं किया। तो हमें परसेंटेज बताना है कि वैलिड वोट्स का परसेंटेज रेशो बताना है, इनवैलिड वोट्स का रेशो बताना है किसके साथ में? जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये वाला, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए, एक होता है टोटल वोटिंग लिस्ट, यानी कि वोटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हमें इसमें से माइनस करना होता है उन लोगों को जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया है, नॉट वोटेड, जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की। तो उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है क्या? टोटल वोटिंग डन। जिन लोगों ने वोटिंग की है, जब हम इसमें से माइनस कर देते हैं इनवैलिड वोट्स को, तो हमारे पास आ जाता है वोटिंग किन लोगों की? जिन लोगों ने वैलिड वोटिंग की है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पर्सन है जिसको 42% वोट मिलते हैं। 42% किसके? जितनी वैलिड वोटिंग हुई है, और वो हार जाता है। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 58%। दोनों का गैप कितना है? 16%। 16% यानी कि कितने वोट से वो हार जाता है? वो हार जाता है 7,68,400 वोट से। हम इसको कट करेंगे 16 से, तो ये हमारा आएगा 48,025। और 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो और लगा देनी पड़ेंगी, यानी कि जो हमारी वैलिड वोटिंग है वो कितनी है? 48,025,000। इसके अंदर अगर हम इनवैलिड वोट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वोटिंग आ जाएगी। इनवैलिड वोट हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं 82,560। तो हमारे पास टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 48,850,6,0। ये हमारे पास आ गई टोटल वोटिंग डन। और क्वेश्चन ने साथ में ये भी बोला हुआ है कि ये जो है वोटिंग वो 80 यूनिट के बराबर है, यानी कि 80 यूनिट लोगों ने वोटिंग की है और 20 यूनिट लोगों ने वोटिंग नहीं की है। अगर ये 80 यूनिट के बराबर है ये वाला पोर्शन, तो 20 यूनिट पोर्शन कितना होगा? इस वाले पोर्शन का 1/4। इसका 1/4 करेंगे तो हमारा आएगा 1,2,2,1,265। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वोटिंग लिस्ट हमारी कितनी क्रिएट हो जाएगी? हो जाएगी 61,0,6,3,2,5। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि परसेंटेज बताना है इनवैलिड वोट्स का। इनवैलिड वोट्स कौन से हमारे? इनवैलिड वोट्स हैं ये वाले, किसके साथ में? जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की है। नॉट वोटिंग किन लोगों ने की है? इन लोगों ने वोटिंग नहीं की है, यानी कि हमें रेशो बताना है इस पोर्शन का इसके साथ में। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से 1% किसके बराबर होगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आएगा हमारा 12,212 के बराबर। और 82,560 की बतानी है। 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, यानी कि 7% से कम, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप प्रॉपर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 82,560 डिवाइड बाई 1,221,265 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.8%।
देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 24 और इसका एरिया बताना है। एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम एरिया के फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि 24 की स्क्वायर लगा के इसकी कटिंग कर दें। दूसरा शॉर्टकट हमारा ये होता है कि जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है, जैसे कि 24, इसको हमें देखना होता है कि ये 2 का कितना मल्टीपल है। तो 24 2 का कितना मल्टीपल है, 12। तो जो हमारा आंसर होगा वो सीधा होगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 144√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ बता रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुआ है। हमारा ब्लू वाला है P1, ऑरेंज वाला P2, ये P3। ऊपर से स्टार्ट करते हैं P3 से। ये कितना है हमारा 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, यानी कि जो हमारा P3 है वो है हमारा 16 यूनिट। अब ऑरेंज वाली की बात करते हैं इनकी P2 की। ये 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15। अब हम P1 की बात करते हैं। यहाँ पे ये 6 और 4 10 13 5 18, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो हमारा P1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, द वेट बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। हमें एन नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बताना है और उनको उन्हीं के वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारा नंबर 1 है तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसके सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला ऊपर लगेगा हमारा। और जब इसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना है तो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना होता है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होता है, किससे, उन नंबरों से। तो वो नंबर हमारे क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। और एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 से ये कट होगा 3 बार, और n+1 ये कट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, 2n+1 और डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है अभी वो है 10,24,000 और पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है 2.5% की रेट से पर एनम। 3 साल में पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। जो 2.5% का हमारा रेशो होता है वो होता है हमारा 1/40, यानी कि जो अभी हमारी पॉपुलेशन है वो है हमारी 10,24,000, वो हो जाएगी 1 साल में 41/40, 2 साल में हो जाएगी 41/40, फिर 3 साल में हो जाएगी 41/40। 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कट जाएंगी और ये होता है हमारा 32 का स्क्वायर, और इसको कट करेंगे तो 64 के बराबर आता है। 32 से करेंगे ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 32 दूनी 64, इसको दोबारा कट करेंगे तो 16, और जो 41 का स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 68,921। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 11,02,736। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है ए को लगता है ट्वाइस टाइम एज मच ऑफ बी और थ्राइस लगता है सी का, यानी कि ए को बी से 2 गुना लगता है और सी से 3 गुना। अब हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताएं, ए बी सी। अब यहाँ पे ट्वाइस और थ्राइस की बात कर रखी है तो हम ए का मान लेते हैं 6, ए को लगता है 6 टाइम, तो ये बी से कितना है, डबल है, तो बी को कितना लगता होगा 3, और सी से 3 गुना है तो सी को कितना लगता होगा 2। इन तीनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा टोटल काम 48। 48 काम करने के लिए इन तीनों को, ए को, बी को, सी को कितना टाइम लगता है रिस्पेक्टिवली। 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 48 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हम यहाँ से टिक कर देंगे। और सेकंड के लिए हमारा जाएगा, फर्स्ट के लिए 48, सेकंड के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24, और थर्ड के लिए 3 से करेंगे तो 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है।
देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर बोल रहा है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपकी अगर कंडीशन है ये वाली, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 5। अब देखिए कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। अब इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5x, और 2x ये लिखा तो कितना आ जाएगा ऊपर 7x। और इस वाले फंक्शन में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये जो 5x है इसको उधर लेके जाएंगे और y को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर हमने 7 रख दिया, इससे कट कर देंगे। अब ये हमारा बचेगा 7 अपॉन माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर बोल रहा है कि डायमीटर एक हेमिस्फीयर का 28 और इसका हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको लिखेंगे 2/3 पाई की जगह पे रखेंगे हम 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब। ये हमारा डायमीटर है तो आर कितना होगा इसका हाफ, यानी कि 14 का क्यूब। 3 से इसको कट करेंगे, 3 कम 3.04 समथिंग आएगा। अब हमारी 14 की क्यूब होता है 2744। 2744 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 5488। और 5488 को जो हम 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5488 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 5488 से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कम है और ये दोनों हमारे काफ़ी दूर हैं तो दोनों कट जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ ओनली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा 5749.33। लेकिन हमें एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी करना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए प्लस बी 5 के बराबर है, ए बी 6 के बराबर है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो 3 का मल्टीपल है, तो सबसे पहले तो हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कौन कौन से 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 16×3 = 48 और 13×3 = 39। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। अब क्वेश्चन ने ये चीज़ तो हमसे पूछी हुई है, और प्लस 6 दूनी 12। अब ये हमारा जो 12 है ये साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -12, यानी कि हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 13 आ गया और क्वेश्चन ने इसको 3 गुना करा है यानी कि 13×3 = 39। यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड हमारे पास है हिट एंड ट्रायल से। अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे 3 और 2, 3 और 2 5 और 3 × 2 3 दूनी 6 मैच कर रही है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13×3 = 39। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा अगर हम वैल्यू पुटिंग से भी करें तो। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है। आगे बोलता है बी सी पे एक पॉइंट है ओ, जो कि इस तरीके से है कि बी ओ और सी ओ दोनों बराबर है और ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है हमारा ओ डी, और इस पे भी हमारा एक परपेंडिकुलर है क्या ओ ई। और आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बी ओ डी 60 है, बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये वाली साइड बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये 60 है, ये 60 है तो 180 होता है तीनों का, तो ये वाला भी हमारा कितना होगा 60। आगे हम एक लाइन यहाँ से खींचते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछा कि हमें बताना है ए ओ ई की वैल्यू। ए हमारा ये रहा, ओ हमारा ये रहा ई, ए ओ ई 60 का हाफ हो जाएगा कितना हमारा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस। प्राइस में 20% कमी होने से 50 किलो ज़्यादा चावल को खरीद पाता है। कितने रुपए में, 450 रुपये में। ओरिजिनल प्राइस बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइस से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले प्राइस था 100, तो प्राइस कितना हो गया है, अब हो गया 80, और जो क्वान्टिटी होती है वो उसकी रिवर्स होती है, यानी कि क्वान्टिटी अब 100 है, पहले होगी 80, तो क्वान्टिटी कितनी बढ़ गई हमारी 20 यूनिट। 20 यूनिट की वजह से कितने किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है वो, 50 किलो चावल। अगर 20 यूनिट 50 किलो के बराबर है तो 80 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसका 4 गुना,
यानी कि 50 का भी 4 गुना, यानी कि 200, यानी कि पहले वो 200 केजी चावल ख़रीदता था कितने रुपए में, 450 रुपये में। इसको 450 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.25, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि सरफेस एरिया हमारे एक क्यूब का ये, और हमें वॉल्यूम बताना है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 6a² इज इक्वल्स टू 864। 6 से कट करेंगे इसको, 6 कम 6, 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, यानी कि a² किसके बराबर है, 144 के। तो a किसके बराबर हो गया, 12 के। अब क्वेश्चन ने पूछा है वॉल्यूम बताना है किसका, क्यूब का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। तो 12 की क्यूब, और 12 की क्यूब होती है 1728। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट हैं, पहले के पास कितनी टॉफ़ी है। फर्स्ट स्टूडेंट पे है 2 टॉफ़ी, सेकंड पे है 4 टॉफ़ीज़, थर्ड पे 6 एंड सो ऑन करके टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 25 लोग हैं यहाँ पे। अगर पहले के पास 2 हैं, यानी कि 1 का 2 गुना, वैसे 25वें के पास कितनी होंगी, 25 का 2 गुना, यानी कि 25वें के पास जो टॉफ़ी होंगी वो कितनी होंगी, 50, और पहले के पास 1। और जब भी इसका सम करना होता है, सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। एन हमारा कितना है, 25/2, और ए कितना है, 2 + 50, यानी कि 52। इसको एक साथ काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26। अब हमें 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 20 से करेंगे तो 500, और 25 सिंग 150, यानी कि 650। जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 650। 650 किसका मल्टीपल है, इसमें से हमें बताना है। साफ दिखाई दे रहा है, 13 पंचे 65 होता है, मल्टीप्लाई 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो 650 है वो 5 का और 13 का और 10 का मल्टीपल है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक लैपटॉप हम बेचते हैं 65,520 रुपये में 25% डिस्काउंट के बाद। 25% यानी कि 1/4, 4 रुपये का सामान हम 3 में बेचते हैं, यानी कि 65,300 हमारे किसके बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है हमारी, 65,520। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। 4 0 0, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33 की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, 87,360। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर बोल रहा है कि हमें लीस्ट नंबर बताना है जिसको डबल करने पे हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15 से, 18 से, 25 से और 32 से। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि हमारा आएगा 5 तिया 15 मल्टीप्लाई, फिर 3 तिया 9, दूनी 18 मल्टीप्लाई, 5 पंचे 25 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 32 होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है जो मैक्सिमम पावर वाला है। 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पे। 5 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पे। 3 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 5 की पावर 5 स्क्वायर मतलब 25। 25 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 800 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और ये आएगा हमारा 3 3 9, और 8 ने 7200। तो जो हमारा नंबर होगा वो नंबर होगा हमारा 7200। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि नंबर को डबल करने पे, यानी कि जो आंसर होगा इसका हाफ होगा, 7200 का हाफ है 3600। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो 1 बाय 1। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रहा है एक डिस्टेंस हम कवर करते हैं एक ट्रेन से 5y - 1 आवर्स के अंदर। कितने किलोमीटर को, इतने किलोमीटर डिस्टेंस को 125y³ - 1। और हमें बतानी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस के तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें a³ - b³ का फॉर्मूला हो, ये होता है। अब हम इस वाले फंक्शन को इसे डिवाइड करेंगे, तो a - v से डिवाइड करने के बाद, यानी कि 5y - 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बचेगा। पहला नंबर है 5y का स्क्वायर, यानी कि 25y² प्लस b² 1 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 5
वाई, इसको मैच करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है ट्रायंगल की 3 साइड हमें दे रखी हैं और वो हमारा ट्रायंगल किस तरीके होगा। सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64, फिर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 और 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52 और ये 64। ये हमारा हाइपोटेनस वाली साइड है, ये हमारी परपेंडिकुलर प्लस बेस वाली साइड है। हाइपोटेनस की तरफ क्या साइन बनेगा, बड़ा वाला। जब बड़ा साइन बनेगा यानी कि ऑब्ट्यूज़ है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगर ये साइन इस तरीके से बनता तो ये हमारा एक्यूट हो जाता, और जब बराबर बनता है तो ये हमारा राइट एंगल हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें एक टेबल दी हुई है और बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो पी को मिल रहे हैं वो कितने हैं 900, और हमें परसेंटेज बताना है कि पी सब्जेक्ट में ए को कितने नंबर मिले हैं। देखिए सब्जेक्ट पी में ए को मिले हैं 150 नंबर और मैक्सिमम नंबर कितने हैं 900। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 15 कम 15, 15 से 90, और 1/6 जो हमारा परसेंट होता है वो होता है 16.67% के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल, जो कि राइट एंगल कहाँ पे है बी पे। आगे बोलता है कि ए बी है हमारा 7 और ए सी माइनस बी सी हमारा 1, और वैल्यू बतानी है साइन सी की। जैसे डिफरेंस हमें 1 दे रखा है, हमें समझ जाना चाहिए ट्रिपलेट यूज़ होगा 7 24 25। तो ये वाली साइड तो हमारी 25 हो जाएगी क्योंकि हमारा हाइपोटेनस है ए सी, तो ये हो गया हमारा ए सी माइनस बी सी, तो बी सी कितना होगा 24। ये वाला पोर्शन कितना होगा 7। साइन सी की वैल्यू बतानी है। साइन सी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, 7/25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रहा है 400 मीटर की रेस में ए की स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, और बी को वो स्टार्ट देता है 15 मीटर का और स्टिल उसको हरा देता है 10 सेकेंड में। देखिए 400 मीटर का डिस्टेंस ए कितनी की स्पीड से कवर करता है 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि उसको टाइम कितना लगता है 400/16, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, यानी कि 25 सेकेंड उसको लगते हैं। और बी को वो कितनी देर में हरा देता है 10 सेकेंड से, यानी कि बी को 10 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। तो बी को कितना टाइम लगता है, बी को लगते हैं 35 सेकेंड। और स्टार्ट कितने का देता है उसको 15 मीटर का, 400 में से 15 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि बी कितना चलता है 385। कितनी देर में चलता है 35 सेकेंड में। 35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √5 साइन थीटा 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें कॉस थीटा में। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √5 कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 90 हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब इस इक्वेशन को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू √5। अब इधर रहेगा ये tan थीटा इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1। कॉट थीटा करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, और रैशनलाइजेशन से डायरेक्ट हमारे पास क्या मेथड होता है, ऊपर हम लिख देंगे प्लस वाला फंक्शन √5 प्लस 1, और नीचे कर देंगे इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 1 यानी कि 4। ये हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें एक ग्राफ चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट। इसमें बोल रहा है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए का टोटल प्रोडक्शन 16 और 19 में कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी का 17 और 18 में। ए का हमें बताना है 16 में और 19 में। ये हमारा 16, ये हमारा 19,
यहाँ पे 40 और 60, 40 और 60 यानी कि 100, और सी का 17 और 18 में, सी का 17 और 18 में यानी कि यहाँ पे 60 और 60 120, रेशो आ गया हमारा 5:6, 5:6 यानी कि 83.33%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर ये बोल रहा है, हमें एक बार डिटेल दी हुई है, एक टेबल की फॉर्म में। क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल फैक्ट्रीज, सारी फैक्ट्रीज में कितने वर्कर हैं, इनका सम करना पड़ेगा हमें। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 7 13, 13 और 21 और 1 22, 220, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ABCD एक कंपनी की शेयर प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 93,100, इनके बीच में रेशो दिया हुआ है। रेशो देख लेते हैं, ABCD, ए और बी के बीच में रेशो है 1:2 का, बी और सी के बीच में रेशो है 3:4 का, सी और डी के बीच में रेशो है 5:6 का। ये जो हमारे ब्लैंक वाले फील्ड हैं इनको हम फिल कर देंगे सेम नंबर से, 2 और 2, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ भी 5। हम इनका रेशो ले लेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 तिया 15। इनको ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा 40 40 80 110 20 25 और 8 133, यानी कि 93,100 किसके बराबर है, 133 के। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। इसको कट करेंगे तो 7 से कट होगा ये हमारा, 00, 13 सत्ते 91 और 7 21 ऐड करेंगे तो 931। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 पे 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 25 इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट होता है कॉट और सेक की फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2 कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। जब भी कॉट और कॉसेक की फॉर्म में होगा तो 2 कॉसेक निकलेगा, जब भी टैन और सेक की फॉर्म में होगा तो 2 सेक निकलेगा। 1/4 और इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 4, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 4 चौक 16 और 17/4, इसके बराबर 2 कॉसेक के। 2 इधर नीचे आ जाएगा तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि कॉसेक ए मल्टीप्लाई 2 यानी कि 17/8। और कॉसेक में ये वैल्यूज़ होती हैं, किसकी होती हैं, ये परपेंडिकुलर होता है हमारा और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो एक ट्रिपलेट होता है हमारा 8 15 17, तो जो 15 होगा वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा बेस। क्वेश्चन ने पूछा tan ए, tan ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 और बेस कितना है हमारा 15, यानी कि 8/15 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।